हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT साइंस चैप्टर नंबर है ये 18, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एयर वाटर के पोल्यूशन के बारे में। चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो हमने इससे जो पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर समझा था कि जो ताजमहल की सुंदरता है वो किस वजह से ख़राब हो रही है। मतलब आपने समझा था कि जो एसिड रेन है, जो एयर पोल्यूशन है, वो ना केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। राइट। आपने ये भी समझा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और आपने ये भी समझा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण कब बन जाता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से मुश्किलें पैदा करता है। तो अभी हम करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक। हम अब इस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन। What can we do to reduce air pollution? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं। तो कई सारी यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कई सारी सक्सेस स्टोरीज है हम जिसमें हमने एयर पोल्यूशन से फाइट की है और इसको हराने के लिए काफ़ी हद तक हमने अपना जो सफलता है वो पाई है। एग्जांपल के तौर पर है, कुछ सालों पहले दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड की, दिल्ली जो थी वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में से ये एक थी। ये इसके अंदर जो फ्यूम होता था, धुआं होता था, बहुत ज़्यादा होता, जो कि दम घोटू होता था। इसमें से जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं चलते हुए, उनके डीजल से, उनके पेट्रोल के जलने की वजह से जो धुआं निकलता है वो लगभग दम घोटू हुआ करता था। बहुत ही दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता था। तो फिर एक डिसीजन लिया गया कि अब आप क्या करेंगे, जो फ्यूल है वो डीजल और पेट्रोल की बजाय आप फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि CNG है और जैसे कि LPG है। राइट। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके अंदर शीशे की मात्रा कम होगी। राइट। अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए। अब दीज मेजर्स, ये जो उपाय किए गए, इसकी वजह से सिटी जो है काफ़ी हद तक, सिटी की जो एयर है वो काफ़ी हद तक अच्छी साफ़ सुथरी हो गई। और अब आपको और भी एग्जांपल्स अपने आसपास के एरिया में मिले होंगे जिसने कि एयर पोल्यूशन को रोकने में काफ़ी मदद की होगी। तो ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारी लोकेलिटी के अंदर किस प्रकार से जो एक ग्रुप है जो सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो। राइट। तो ये क्या होता है कि पोल्यूशन से बचाव के उपाय में काफ़ी हद तक हमारी जो मदद करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, इस तरीके के उपाय। अब एक यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि स्कूली बच्चों ने जब एक कैंपेन चलाया, एक उन्होंने सिस्टम चलाया जिसमें कि उन्होंने दिवाली के टाइम पर जो पटाखे वगैरह जलते हैं उनको मना कर दिया। मतलब एक कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने लोगों को भी जागरूक किया होगा कि हम क्रैकर वगैरह नहीं जलाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे है वो बच जाएंगे, दूसरा जो है पटाखे वगैरह जलाने से जो धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती है, वो नहीं निकलेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ना केवल दिवाली पर बल्कि जब नए साल के दिन, जब विदेशों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पटाखे वगैरह जलते हैं तो वो भी उसमें उसको भी से नो कहना चाहिए। और इसी प्रकार से जब कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो, जब एक मास लेवल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक बहुत बड़े हिस्से पर जब ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि नए साल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे दिवाली के बारे में यहाँ पर बताया गया, और इसी प्रकार से कोई और भी फंक्शन जब चलता है तब उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे चलते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गैसें एनवायरनमेंट में रिलीज होती है वो नहीं होगी। राइट। तो से नो टू क्रैकर्स
कैंपेन विच है ऑर्गेनाइज बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल, कई स्कूलों के बच्चों ने ये कैंपेन चलाया। ये कैंपेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, नहीं आ रहा मुझे, आपको आ रहा है? मतलब सिस्टम होता है कोई। अब इसकी जो स्पेलिंग है, चलिए अब इसको कर ही लेते हैं। मैंने ये किया कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। अभियान, प्रोसेस, अभियान चलाया बच्चों ने। तो ये अभियान हर वक्त चलना चाहिए, नए साल के टाइम पर भी। ओके, आगे है द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। जो गवर्नमेंट के द्वारा लगातार ध्यान दिया जाता है, वो निगाह रखते हैं, और जो कई सारी जो दूसरी एजेंसीज है वो भी निगाह रखती है कि जो एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी हवा के अंदर कितनी अच्छी है, कितनी ख़राबी है, क्या है। तो ये चीज़ भी लगातार की जानी चाहिए। हम इसके लिए जो इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम गेट कर लेंगे कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन सिटी के अंदर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट भी कर सकती है, एजेंसीज भी कर सकती है, और बच्चे और व्यक्ति भी कर सकते हैं। और अब हमारे लिए ये बात हुई है कि हमें भी इस डाटा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम अपने जो दोस्त वगैरह है उनसे कह सकते हैं, अपने नेबर से कह सकते हैं, ताकि एयर पोल्यूशन जो है ज़्यादा मात्रा में रोका जा सके, एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। अब देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल की बजाय कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे बता रखे हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, नेम फ्यू ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। अल्टरनेटिव फ्यूल्स होना चाहिए, नेम फ्यू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो वो अल्टरनेटिव फ्यूल्स कौन से होंगे, वो होंगे जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी मतलब जो पैनल्स वगैरह लगाए जाते हैं घरों की छतों के ऊपर जो लगाए जाते हैं, तो वो किए जाना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली बन जाती है और काफ़ी अच्छा रहता है, गवर्नमेंट की भी काफ़ी मदद होती है, और हवा है वो भी साफ़ क्लीन हो जाती है। हाइड्रो पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि हाइड्रो पावर यानी कि पानी की जो पावर होती है, जो नदियों के अंदर है, चाहे वो डैम बना करके करते हैं, चाहे विंड एनर्जी का है जो कि पवन चक्कियाँ होती है, व्हील्स वगैरह होते हैं ना खंभों के ऊपर, वो उसको घूमते हैं वो हवा की मदद से, जिसकी वजह से फिर वो नीचे जो टर्बाइन्स है वो चलते हैं और फिर बिजली जो है वो बन जाती है उससे, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जो फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं वो ना जले और एयर पोल्यूशन ना हो। एक्टिविटी 18.4 है अब हमारे सामने। यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ commuting to your school such as walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transport, using a car individually, traveling by carpool। तो अब आप इसमें योगदान दे सकते हैं। जब कभी आप स्कूल में आ रहे हैं तो आप पैदल आ सकते हैं, अगर ज़्यादा दूरी पर स्कूल नहीं है। आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको साइकिल चलानी आती है। घर के लोग अगर आपको इजाज़त देते हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कि आप सही से साइकिल को चला सकते हो, जा सकते हैं, तो आप साइकिल चला सकते हैं। और अगर मान लें कुछ ज़्यादा दूरी पर स्कूल है तो आप छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल में आती है, चाहे वो बाइक हो चाहे कोई और हो, अगर घर के लोग आपको इजाज़त देते हैं तो। और अगर आप ज़्यादा छोटे नहीं हैं, ओबियसली 8th क्लास में है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा व्हीकल वगैरह, तो आप पापा के साथ जा सकते हैं या फिर किसी और के साथ जा सकते हैं जो कि उस वक्त उसी तरफ जा रहा हो। या फिर आप ये ना कार पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार पुलिंग का कहाँ गया, एक ऑप्शन था ना यहाँ पे। आप बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि जैसे ऑटो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिविजुअल कार का इस्तेमाल कर सकते हैं और कार पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते, कार पूल से भी जा सकते हैं, राइट। मुझे लगता है ये जो कार पूल है ये क्या होगा, जैसे जा रहे हैं आप तो किसी और को लिफ्ट दे सकते हैं आप, राइट। कार पूल ही लिखा हुआ है। अब डेफिनेट अब अगर आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आप क्या करोगे,
वैसे नीचे और भी दे दिया। स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर टिपिकली पूल अलग चीज़ होती है। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो करता हूँ कंट्रोल वी, डेफिनेशन से इसको सर्च कर लेता हूँ। डेफिनेशन, एन अरेंजमेंट बिटवीन पीपल टू मेक रेगुलर जर्नी इन अ सिंगल व्हीकल। ये हो गया जो मैं कह ही रहा था कि अगर मान लिया कि आप कहीं पर जा रहे हैं, है ना, पापा कहीं जा रहे हैं या फिर आपकी जो अंकल आंटी कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आप जा रहे हो, तो आप उनसे लिफ्ट ले सकते हो, यानी लिफ्ट हो गया। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने देखा है कि कई बार मैं जब जा रहा होता हूँ बाइक से, तो पहले तो मेरे पीठ पर पीछे जो है ना बैग होता है, बैग के अंदर मेरे जो सामान होता है, जिसके अंदर लैपटॉप हो गया, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, और जो मेरे जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं कुछ मैं जो मैं लेता हूँ वो हो गया, है ना, और ट्रैक सूट भी होता है, बारिश आ गई तो दिक्कत ना हो, है ना, उसमें मेरा खाना भी होता है, उसमें कलर वगैरह भी होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसमें मदद मिलती है, तो वो प्रेस हो जाता है। इसलिए मैं पीछे तो लिफ्ट वैसे देता ही नहीं, और अगर मेरे पास ना भी हो ना तो मैं लिफ्ट नहीं देता हूँ कि आजकल ज़माना ख़राब है, क्या पता क्या हो, तो रिस्क नहीं लेना। और फिर मैं एक तो बाइक भी तेज़ चलाता हूँ लेकिन सेफली चलाता हूँ, क्या पता मैं तो हैबिचुअल हूँ उसका लेकिन दूसरा हैबिचुअल ना हो। अब आप किसी की बाइक पर बैठ जाओ और पता नहीं अगला सही से ढंग से चलाए ना चलाए और एक्सीडेंट करा दे, तो ये बात भी होती है। और एक ये होता है कि अगर कोई नॉन होता है तो मैं बिठा देता हूँ मैं, लेकिन कहता हूँ भाई ध्यान से बैठ जाना आप। और कोई बच्चा वगैरह लिफ्ट मांगते रहते हैं, मैं नहीं देता बच्चों को लिफ्ट, क्योंकि इससे उनको आदत पड़ जाएगी, और वो भाई मैं तो मेरी तरफ से कॉन्फिडेंशियल हूँ कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा जो बंदा है वो उसे बच्चों को उठा करके ले जाने वाले भी होते हैं, और तो नुकसान हो जाता है बच्चों को। तो वो वाला काम आप मत कीजिए कि लिफ्ट वगैरह तो मत लीजिए। नॉन अगर कोई है तो फिर आप जा सकते हैं अगर पेरेंट्स आपको अलाउ करे तो। ओके, एक बड़ा सा लेक्चर ही हो गया इसके ऊपर, कारपूल के ऊपर होता ही है। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर। अब जो ये वाले उपाय किए जाएंगे तो उसके बाद में जो एयर की क्वालिटी पर कितना असर पड़ेगा इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आ गई जो कि आप कर सकते हैं कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो 1 आप वॉकिंग से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, 2 साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बस से जा सकते हैं, 4 दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ऑटो वगैरह है, या फिर आजकल बिजली की भी ऑटो आ चुकी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक है वो है कि आप इंडिविजुअल कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक या 2 बंदे ही बैठ सकते हैं वहाँ पर। ये नहीं कि बड़ी सारी गाड़ी है उस पर आप जा रहे हो जहाँ पे 10 बंदे बैठ सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप लोग 2 बैठे हुए, तो ऐसे तो इतना तो फ्यूल भी ख़राब होता है। पापा भी चाहते ही होंगे कि भी इतना ज़्यादा वेस्टेज ना हो। और फिर आप कार पुलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप काउंटिंग वो देख लेना, बोलते हुए दिमाग से निकल जाती है चीज़ें, तो आप काउंटिंग लिख कर भी कर सकते हैं। ये कितनी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है जो कि आप कर सकते हो स्कूल जाते हुए, ठीक है। अब स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन योर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो आप करेंगे वो आप स्टेट की एयर को साफ़ करने में, वो एनवायरनमेंट को साफ़ करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में एक बहुत बड़ी भागीदारी देंगे। अब जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं क्या करता था, मैं एक यूट्यूबर है, मैं उनके पास एक जो फोटोशॉप वाली दुकान है उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कोई मुझे ट्रिक मिल जाएगी क्या। उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक बंदा है जो कि न्यूज़ वगैरह की चीज़ें बनाता है और एडिटिंग वगैरह भी करता है। मैंने उनके पास फ़ोन किया तो उस भाई ने उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा नहीं भाई मैं तो ये काम नहीं करता हूँ। तो मतलब क्या है कि भाई मैंने कहा कि नहीं मुझे तो चलना है अब, तो मैं चल पड़ा। तो फिर मैं रात को 2-2 बजे तक भी वीडियो बनाता था, 2 बजे 3 बजे भी वीडियो बनाता था और बोर्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, चलना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर आप छोटा सा एक स्टेप उठाएंगे तो आगे दिमाग आइडिया देगा कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो यही चीज़ है कि आप चलना स्टार्ट कीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लेकर के आएगा एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। गुड। अब आगे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि जो कि या फिर उनको भी आप नर्चर कर सकते हैं, मतलब उनको पानी वगैरह दे सकते हो, उसमें खाद वगैरह डाल सकते हो जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो आपने नहीं लगाए किसी ने लगाए हैं और जो लगे हुए हैं आप उनमें पानी डाल सकते हो, उनमें और खाद वगैरह डाल सकते हो, उन्हें नर्चर कर सकते हो जो आपके नेबरहुड में है या फिर कहीं और पर भी है। क्या आप जानते हैं कि वन महोत्सव जो है एक मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हर साल जुलाई के महीने के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है।
जिसके अंदर लाखों की मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, राइट। जिसमें क्या होता है, लाखों की मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई हम लोग सजग हो चुके हैं और ज़्यादा मात्रा में मशीनें लगाई जाए जो ऑक्सीजन क्रिएट करे, प्रोड्यूस करे, राइट। ओके, अब आगे बुझो। और जो पहली है, एक बार क्या हुआ, गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स, जहाँ पे कुछ लोग जो है सूखी पत्तियों को जला रहे थे, सूखी डंडियों को जला रहे थे। और उन्होंने क्या किया, अब इसकी वजह से जो धुआं उठ रहा था उसकी वजह से उनको खांसी आ गई, क्योंकि पूरा जो एंटायर एरिया जो था वो धुएं से भर गया था, राइट। तो ये तो ओबियसली होता ही है। अब यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बनाया है और शायद से इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते थे। वो तो आपको भी पता लग ही गया होगा, उसकी बजाय हम और कुछ भी क्या कर सकते थे। कुछ लोग हैं जो कि ड्राई लीव्स को जला देते हैं, क्योंकि और जो कि बाद में जाकर के पोल्यूशन का कारण बनता है जलते ही तुरंत। क्या कोई और दूसरा यूज़फुल चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? तो उसके लिए मैंने ये कलर किया हुआ है। इससे अच्छा ये होता है, इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग। उसे हमें कंपोस्ट पिट के अंदर डाल देना चाहिए उसको जलाने की बजाय। जैसे कि अब पार्क वगैरह में देखा होगा, जो लोग हैं काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो सूखी पत्तियां है, जो पत्तियां ऊपर से पेड़ पौधों से गिरती है नीचे इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर वो झाड़ू लगाते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है। तो उसको जलाने की बजाय उन्हें क्या कर देना चाहिए कि पार्क में ही कहीं गड्ढा होगा तो वहाँ पे उसे दबा देना चाहिए, उससे खाद बन जाएगी। और गार्डनर तो ओबियसली ऐसा करते ही क्योंकि वो तो बहुत समझदार है इस मामले में, और उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि पार्क की देखभाल आपको कैसे करनी है, राइट। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप तुरंत अपने मालिक आका को कह देंगे कि अंकल आपको ये जलाने नहीं है, आपको ये जो है मुझे देने हैं, मैं इसकी खाद बनाऊंगी या खाद बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो क्लास 7th के अंदर आपने पढ़ा था कि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है। ओ पानी का जो आ चुका है, हमने नेक्स्ट कॉलम शायद नहीं देखा उसका, या देखा नहीं देखा, तो वो अब बात देखने वाली है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक आ चुका है। वाटर जो कई लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद भी करते हैं और हम लोग भी इसमें भागीदारी देते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे समझे भी गए कि पानी क्यों हमें बचाना चाहिए, क्या चीज़ है। और 7th क्लास में, 6th क्लास में और इससे छोटी क्लासों में भी लगातार ये चीज़ें आती रही है। आपको रीयूज करना है, रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है, रिफ्यूज करना है ना, कई सारी चीज़ें इसमें आएगी आपके सामने 5 Rs। ओके, तो क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि वाटर जो है काफ़ी प्रीशियस है हमारे लिए, काफ़ी कीमती रिसोर्स है, और इसके बारे में अब आपको सोचना है और वो काम एक्टिविटी लिखनी है कि वो जिसका इस्तेमाल आप जिनको करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखते हैं कि वाटर लगातार दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से और एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी वजह से पानी की मात्रा लगातार हमारे पास कम होती चली जा रही है। पोर्टेबल वाटर है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। और आपने ये भी चीज़ पढ़ी ही होगी कि वाटर है वो वाटर जो है लगातार गंदा होता चला जा रहा है जब उसका आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा। तो आपने ये भी स्टडी की ही है कि किस प्रकार से जो पानी है वो हमारे द्वारा किए गए कामों से गंदा होता चला जा रहा है। और ये काम कौन कौन से हैं? हम कपड़े धोते हैं, हम नहाते हैं, और भी कई सारे काम हो गए, जैसे फर्श वगैरह धो लिया, या फिर गाड़ी वगैरह धो ली, या फिर सड़कें, रोड वगैरह, हम अपने घर के सामने की गली है वो धोते हैं, या फिर और भी कई सारे काम हैं। हम टॉयलेट में भी इसका पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये तो देखिए डेली यूज की चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ हम इसको बचा सकते हैं वहाँ हमें इसे बचाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम लगातार जो मटेरियल्स है पानी के अंदर मिलाए जा रहे हैं जो कि इसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं और इसकी स्मेल में और इसके कलर में भी बदलाव लेकर के आ रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हेन इज वाटर बीइंग पोल्यूटेड, पानी कब पोल्यूट हो जाता है
और वाटर पोल्यूशन क्या है उसके बारे में अभी आप इस कलर पार्ट में देखेंगे, समझेंगे। जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि इसके अंदर सीवेज मिल जाए, जो कि घर की जो गंदगी होती है, जो सारे पाइपलाइन से, चाहे वो टॉयलेट की हो, चाहे वो किचन की हो, चाहे वो घर आंगन की हो, या कोई टॉक्सिक जो केमिकल्स है जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, या सिल्ट है, कोई कंकर पत्थर वगैरह है, ये इसके अंदर जब मिल जाते हैं पानी के अंदर, तो वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। और जो सब्सटेंसेस जो इसको पोल्यूट करते हैं वो कहलाते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो ये वाटर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन आ गई, कई सारी डेफिनेशन आ चुकी है। ग्रीन हाउस गैसेस की डेफिनेशन कह लो, या ग्रीन हाउस का कह लो, ग्लोबल वार्मिंग कह लो, वाटर पोल्यूटेंट्स कह लो, एयर पोल्यूटेंट्स कह लो, कंटेमिनेशन कह लो, कुछ भी है। जो इतनी सारी डेफिनेशन है ये आपके सिलेबस में आती है, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में आती है, तो आपको ये सारी लर्न करनी होगी। इसलिए समझ करके आप इसको लर्न करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और चैप्टर को तो आपको रट्टा लगाना नहीं है, समझ करके करना है, ठीक है। एक्टिविटी 18.5 है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है पानी के सैंपल इकट्ठे करने हैं अलग अलग जगहों से। आप क्या करोगे, जो आपके घर में पानी आता है टैप वाटर, वो इकट्ठा वो लेना है। अपने पौंड यानी कि जो तालाब का पानी है, जो गाँवों के अंदर जोड़ होती है वहाँ का पानी है, वो आप ले सकते हैं। और रिवर का पानी है, कुओं का पानी है, या फिर और जो झीलों का पानी है, जो आपके आसपास कोई भी झील है तो उसका पानी ले सकते हैं आप, आसपास जो कुआं है उसका पानी ले सकते हैं। और वो सारा पानी अलग अलग जगहों से ले जा करके आपको कांच के बर्तन में अलग से उसको रख देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है फिर, उनके अंदर आपको जब सब चीज़ें जो है वो चेक करनी है। कौन कौन सी जो चीज़ें आप चेक करेंगे, उसकी स्मेल के बारे में आप चेक करेंगे। सभी के अंदर जो सैंपल आपने लिए अलग अलग क्लास कंटेनर के अंदर इकट्ठे हुए हुए हैं, उसके अंदर एसिडिटी कितनी है, कलर क्या है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, फ्यूचर में आपके लिए ये एक्टिविटी भी करवा करके दिखाई जाएगी कि ये किस प्रकार से होता है। अभी तो टाइम की कमी से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, फ्यूचर में मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जिससे कि आपके लिए मैं टाइम निकाल पाऊँगा, ठीक है। अब पानी जो है वो कैसे पोल्यूट हो जाता है। अब एक केस स्टडी है, गंगा की केस स्टडी है, गंगा के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है, तो वो आप समझिए और थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। और अगर आप भी इनमें भागीदारी ले रहे हैं तो वो चीज़ें आप मत कीजिएगा प्लीज़, मैं तो नहीं करता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कहीं पर गया था और कोई जो व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने मुझे उन पर चद्दर डालनी थी, तो वो चद्दर किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया। तो जो मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने कहा कि ये चद्दर जो है ना अब जाकर किसी नदी में बुहा देना या चलते पानी में बुहा देना। अब मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे को इतना पता था कि इसको घर पे यूज़ किया ना तो घर के लोग बहम करेंगे। तो मैंने वो जो चद्दर है जो मैंने ले रखी थी वो भगवान का नाम लेकर के मैंने किसी और एक तरफ वो डाल दी। तो क्या हुआ कि अब वो जो चीज़ अलग एक तरफ से डाल ली है, भगवान का नाम ले दिया, जहाँ भगवान का नाम आ गया तो वहाँ तो सब कुछ हो गया, सब कुछ पवित्र हो गया। अब वो किसी के काम तो आ जाएगी। अगर मैंने वो चद्दर नहीं की, नई चद्दर उसमें डाल देता रिवर के अंदर, तो वो रिवर कंटेमिनेट हो जाती, नहीं होती। एक टाइम पर उसको कोई लोग ना लेते तो वो बहती रहती और वो चोकिंग भी कर देती है किसी जगह पर। तो वो तो चीज़ें नहीं है ना, ठीक। तो ऐसे ना करो, ठीक है। गंगा एक फेमस रिवर है हमारे इंडिया की, और इसके अंदर जो ये सबसे जो ज़्यादातर जो मात्रा में नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ की पॉपुलेशन को क्या कर रही है, अपना पानी जो प्रोवाइड कर रही है। लाखों की मात्रा में जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। वो जो अलग अलग एक्टिविटी वो क्या क्या है, एक लाइवलीहुड के लिए, अपने आजीविका की कमाई के लिए, दो और भी जो है जो वहाँ का पानी इस्तेमाल किया जाता है कि वो उनके घरों के अंदर है या खेती बाड़ी में या किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं बता रखा है। जबकि रिसेंटली एक स्टडी की गई थी किसके द्वारा, WWF के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म में 1 मार्क में आ जाता है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए जो फंड प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा स्टडी की गई कि भाई फंड मतलब कि पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि ये नेचर को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है, उसके लिए कुछ काम किया जा सके। तो उनके द्वारा जो ये स्टडी की गई कि जो गंगा है 10 जो कि खतरे की कगार पर पहुंची हुई है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, तो उनमें से एक रिवर ये भी है। मतलब कई कई जगहों पर तो ये क्या हो गया, बस पानी थोड़ा बहुत बह रहा है, बस दैट्स इट। क्यों, कूड़ा करकट इतना ज़्यादा हो गया,
अब पानी तो वो अभी दिखाई देता ही नहीं है, जैसे आमतौर पर जो घाटों पर नज़र आता है, जहाँ पर गंगा घाट है या कोई और है तीर्थ स्थान है, वहाँ पर देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है आगे आप समझेंगे इसके बारे में। जो पोल्यूशन लेवल है वो लगातार कई सालों से इसमें बढ़ता चला जा रहा है, और हमने देखा है कि ये उस स्टेज पर पहुंच चुका है। दिस स्टेज इस स्टेज तक ये कैसे पहुंचा, क्योंकि जो टाउन्स है और जो सिटीज़ है, जो कि जिस जहाँ से ये रिवर बह रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर गार्बेज अपने शहरों का, कस्बों का, गाँवों का, और जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, जो नालों का पानी होता है, जो सीवेज होता है, जो घरों से जाता है, वो यहाँ तक कि डेड बॉडीज भी है, और जो दूसरे हार्मफुल जो थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली इस रिवर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जो गंदा हो रहा है। कितनी चीज़ें आ गई, ये लोग क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं, तो वो देखिए, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज हो गया, ठीक है, 2 अनट्रीटेड सीवेज है वो डाल दिया, 3 डेड बॉडी डाल दी, 4 दूसरे केमिकल्स वगैरह है वो डाल दिए, है ना। और ये तो 4 ही चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पावर प्लांट से जो पानी होता है गर्म वो इसमें डाल देते हैं, और जो फैक्ट्रियों का जो एग्जॉस्ट होता है, जो गंदगी होती है वो इसमें डाल देते हैं, है ना, और केमिकल वगैरह होता है वो सब इसमें डाल देते हैं। तो ये तो ठीक नहीं होता। कई जगहों पर तो जो पोल्यूशन इतने लेवल तक पहुंच चुका है कि वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, चाहे उसके अंदर आप मछलियों वगैरह का कह लो या कोई और चीज़ कह लो, वो तो वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि गंगा एक्शन प्लान के बारे में एक जो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्लान जो है वो बनाया गया ताकि रिवर गंगा को बचाया जा सके। गंगा एक्शन प्लान नाम है इसका, जो कि 1985 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य एम था कि ये रिवर के अंदर पोल्यूशन लेवल को कम करेगा। इसी तरह यमुना के लिए भी लगातार केजरीवाल जी है वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि हम जो है एक टाइम आएगा कि हम सब मिल करके गंगा यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो उन्होंने ये वादा भी किया है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि ये वादा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और जो नदियाँ हैं साफ़ हो जाए। अब वो तो फ्यूचर बताएगा कितना ज़्यादा कोई चीज़ है वो ओके होगी। However, the increasing population and industrialization have already damaged the mighty river beyond repair। और जो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, उसकी वजह से जो चीज़ें मिलाई जा रही है रिवर के अंदर, इसने इस रिवर को इतना गंदा कर दिया, इतना डैमेज कर दिया है कि ये रिपेयर की हालत में है ही नहीं। मान लें कि कोई अगर बाइक है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, अब वो कहेगा भाई इसको कबाड़ में ही डाल दो, अब इसको रिपेयर कराओगे तो इससे कई ज़्यादा पैसे इसके लग जाएंगे। तो वैसा ही ये कुछ इसमें बता रखा है। तो बहुत गंदगी हो गई है, लेकिन अगर मान लिया कि अभी भी इसके ऊपर जो इनपुट है वो कम कर दी जाए और आउटपुट यानी इसमें से बाहर निकालने की चीज़ें वो तेज़ी से बढ़ाई जाए, तो हो सकता है एक टाइम आने के बाद वो चीज़ हो भी जाए और ये साफ़ सुथरी हमारी गंगा हो जाए। राइट, अब आगे का पार्ट। व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान, ये तो हम कर ही चुके। और ये है सिचुएशन ऑफ गंगा इन कानपुर यूपी। क्या है वो? नेम वन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ यूपी। यूपी की जो मेन पॉपुलेटेड सिटी है वो कौन सी है? वो यहाँ पर ऑब्वियसली बता जो रखा है, कानपुर ही है। और यहाँ पे क्या हालत है पोल्यूशन की, तो उसके बारे में अभी हम समझेंगे। गंगा यहीं से गुजरती होगी और वो इसकी बारे में ये जिक्र किया होगा कि एक एग्जांपल लेते हैं इस सिचुएशन को और भी अच्छे से समझने के लिए, गंगा की हालत को समझने के लिए। गंगा जो कानपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर कानपुर है जो, वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा यहाँ से गुजरती होगी ओब्वियसली। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी में से एक सिटी है जो रिवर गंगा के पास में बसी हुई है, कानपुर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन है यूपी का। यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लोगों को यहाँ पर जो गंगा के किनारे देखा जा सकता है कि वो यहाँ पे बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने कपड़े वगैरह धो रहे हैं।
यानी कि इसमें केमिकल्स मिला रहे हैं, सोप मिला रहे हैं, डिटर्जेंट्स मिला रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पर वो डिफेक्टिंग, क्या है ये, डिफेकेटिंग, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही। चलिए तो आप अपना गूगल की हेल्प लेते हैं। डिफेकेटिंग, अब ये क्या बोलता है, DEFACATING। स्पेलिंग अगर कोई गलत होती है तो ये इसको ठीक कर भी देते हैं, ठीक है। सोच यानी वही टॉयलेट करते हैं, defecating, डेफेकेटिंग। defecating, तो देखा आपने, प्रोनाउंसिएशन भी आ गई इसके अंदर। तो डेफेकेटिंग भी करते हैं, उन Defecating। लोगों को भी देखा जा सकता है जो यहाँ पर बैठ करके टॉयलेट कर रहे होंगे। नंबर 1, नंबर 2 बोथ, तो बहुत ही गलत चीज है। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, वो कूड़ा करकट भी इसमें डाल देते हैं, गार्बेज भी इसमें डाल देते हैं। फ्लावर डालेंगे, देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह डालेंगे, है ना, देवियों की और देवताओं की। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स है वो भी इसमें डाल देते हैं रिवर के अंदर, जो कि जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल है रिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए दूसरे ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं। भगवान कभी भी नहीं कहते कि भाई तुम लोग कुछ नुकसान पहुंचाओ नेचर को, जो कि मैंने बनाई है, जो मुझे बहुत प्रिय है, उन्होंने नहीं कहा है ऐसा कुछ। तो आजकल जो पुजारी और भी कई उपाय बता देते हैं जिससे कि आपका जो आत्मा है वो संतुष्ट हो जाती है कि भाई मैंने कोई भगवान का अपमान नहीं किया और ये सब कुछ सही से हो गया, और वो जो है चीज़ों का निपटारा भी अच्छे से हो जाता है। तो भगवान तो हर जगह ही है। अब कानपुर, एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। तो दूसरी जगहों के मुकाबले में कानपुर के अंदर जो पानी का बहाव है वो कम है और बहुत ही धीमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई जगहों पर तो यहाँ पर नदी जैसे डेड सी हो गई है, क्योंकि जो कूड़ा करकट इतना ज़्यादा है कि पानी धार सा लगता है कि थोड़ा सा बह रहा है वहाँ से, राइट। तो इसमें बता रखा है कि लगभग 5000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, और ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन किस किस चीज़ की इंडस्ट्री आ रही है, फर्टिलाइजर्स की आ गई, डिटर्जेंट्स की आ गई, लेदर की आ गई, पेंट इंडस्ट्रीज है वो भी आती है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो अपना जो केमिकल जो होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर छोड़ देते हैं, और उसको वो पहले वो भी नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा भी नहीं करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? साफ़ सुथरा करने का मतलब क्या है, अनट्रीटेड वेस्टेज है वो इसमें डाल देते हैं, जो कि बड़ा ही खतरनाक काम है। बहुत सारे पार्ट अभी रह जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें, वो काफ़ी लेंथी हो गया ये वीडियो भी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको सम अप करें तो क्या चीज़ आपको समझ में आती है जिसके बारे में आपने ये जो इस वीडियो के अंदर समझा है। तो हमने दिल्ली की एक जो पहल की है, दिल्ली ने वहाँ के पोल्यूशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यही किया कि जो गाड़ियाँ हैं जो कि ख़राब डीजल पेट्रोल है, बैड क्वालिटी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसकी जगह क्या करना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, CNG का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसकी जगह, जिससे कि क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम से कम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर बताया हुआ है वो क्या है, बच्चों के बारे में बता रखा है, उन्होंने कैंपेन चलाया था, और साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया कि न्यू ईयर के टाइम पर भी ये चीज़ होनी चाहिए, ना केवल अपने भारत के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जो पॉपुलेशन रह रही है, पोल्यूशन कर रही है, न्यू ईयर के टाइम पर वो भी बंद होना ही चाहिए, जिससे पोल्यूशन जो है कंट्रोल में आ सकता है, राइट। और कई सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए, और हमने देखा वन महोत्सव बनाया जाता है, वन महोत्सव के टाइम पर क्या किया जाता है उसके बारे में हमने समझा, वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर और पोल्यूटेंट्स क्या है वो समझा हमने, जो गंगा रिवर की जो केस स्टडी है वो समझी, वो क्यों ख़राब हो रहा है, और एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके अंदर हमने अलग अलग जगहों से पानी लिया था और उसके बारे में कुछ चेकिंग की थी, राइट। कानपुर का एक एग्जाम्पल भी लिया, कानपुर के अंदर क्या है जो कि इस वाटर को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट आपको समझाना चाहती है कि बच्चों समझो, आगे फ्यूचर में आपको ये चीज़ें देखनी है, ताकि जो समस्याएं आज हमारे सामने है उस टाइम पे बहुत कम हो जाए, ना कि बढ़ जाए, राइट। लेकिन मैंने तो एक चीज़ देखी जो मेरे को बड़ा ही ख़राब लगा।
आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं उस वक्त बच्चों को भी बता ही रहता हूँ कि ये मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बच्चों को समझाने के लिए ये चीज़ है, लेकिन मैं कई सारे ऐसे लोग बच्चे देखता हूँ जो कि यंग होते हैं, जो कि कितने साल के होंगे, 18, 19, 20 साल के, और वो कई लोग तो ऐसे जो सिगरेट पी रहे होते हैं और उनका तो अलग ही स्टाइल होता है, मतलब ऐसा कुछ करेंगे वो, और मतलब पता है कि इंजरी ये ख़राब होती है फिर भी कर रहे हैं। चलो इतना कर लिया, उसके बाद में मैं कई बार जब रात को लेट आता हूँ तो ठेके के सामने जो है ऐसे ही जो होते हैं ना किलकी मारते हुए सुनेंगे, बियर पी रहे होंगे। तो ये चीज़ें ना, ये बहुत गलत चीज़ें है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके दिमाग के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ें जो है ये कुछ अच्छी कामों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल जब करने लग जाते, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते, तो ये खतरनाक होती है। तो बच्चों आपको समझाया जाता है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी, ये चीज़ें आपको करनी है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए और अपना जागरूक होना चाहिए और अच्छे नागरिक बनो। इसके लिए आपको ये स्टडी कराई जाती है, तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे, मैं यही चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।